नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में सहकारिता भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने सचिवालय के सामने धरना दिया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राज्य के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से त्यागपत्र मांग की है। कार्यकर्ताओं के साथ ही धरना देने वालों में पूर्व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अलावा प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष करण महरा और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत भी शामिल रहे। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सहकारी बैंकों की भर्ती में हुए घोटालों में योग्य उम्मीदवारों को नकार दिया गया, जबकि मंत्री और उसके चहेतों के रिश्तेदारों को नौकरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि इस सब मसले को लेकर आंदोलन जारी रहेगा और विधानसभा अध्यक्ष के लौटने पर कांग्रेस राज्य विधानसभा में भी अपनी मांग के समर्थन में एक बार फिर धरना देगी। हाल में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में श्रीनगर गढ़वाल सीट पर धन सिंह रावत ने गोदियाल को मामूली अंतर से हराया था। पुष्कर सिंह धामी ने तो पिछली सरकार के मंत्रिमंडल के सहकारिता मंत्री रहे। धन सिंह रावत को इस बार भी इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार के खून पसीने की कमाई डकारी जा रही है। राज्य कोऑपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार में सरकार की कलाई खोलकर रखती है और गोदियाल ने कहा है कि इससे पहले भी कोऑपरेटिव बैंक में रिक्त पदों पर हुई भर्ती में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने की नीयत से चयन परीक्षा उत्तराखंड के किसी स्थान पर कराने की बजाय नोएडा में आयोजित कर स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के हक को मारा गया। गोदियाल ने कोऑपरेटिव व बैंक में चतुर्थ श्रेणी पदों के चयन में हुए घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा है कि पिछले बीजेपी सरकार के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन सीएम के मामले में सीबीआई और पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की कलाई खुल चुकी है और ये सिद्ध हो चुका है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। रावत ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्ति का दम भरने वाली सरकार की नाक के नीचे कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग महाघोटाले का मामला भी जनता के सामने आया। इसमें इस महामारी में आपदा में अफसर का लाभ लेते हुए आम जनता की गाड़ी कमाई से जमा टैक्स के करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बीजेपी सरकार ने इस मामले की जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले सहित कोरोना महामारी में मेडिकल सामग्री, दवाई, वैक्सीन खरीद और टैक्स टेस्टिंग सहित सभी मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, चाहे एनएचआरएम घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, सिडकुल घोटाला हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियों में हुए घोटालों का मामला हो। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त बिल को लटकाए रखना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के झूठे दावों की पोल खोलता है। महरा ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के साथ हुए अन्याय को भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। और आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा। कार्यकर्ता के हैसियत से हूँ और माननीय गणेश गोदियाल जी ने भी चार्ज उन्हीं के पास है, तो वही समाध्यक्ष है। मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में इस धरने में उपस्थित हुआ हूँ और हम लोग जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए यहाँ बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम जांच बैठा रहे, लेकिन मंत्री को उसके पद पर बना के रखा है। तो जिस बिल्ली ने दूध पिया है उसी को अगर उसकी रखवाली के लिए रख देंगे तो कैसे माना जा सकता है कि निष्पक्ष जांच होगी? यही हमारा प्रश्न है। सहकारिता में भ्रष्टाचार नौकरियों में
ये बहुत ही एक चिंताजनक चीज है। मैं गोदिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस मामले को सार्वजनिक रूप से लेकर के सामने आए। और ये गोदिया जी का ही मामला नहीं है, ये हमारे राजनीतिक जीवन में यदि उस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार के बीमारी से बचाना है तो यहीं पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या तो असेंबली की कमेटी बनाओ। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देंगे, कोई टॉलरेट भ्रष्टाचार के साथ नहीं होगा। मैं उनके वचनों को याद दिलाना चाहता हूं कि अपने वचनों को याद करें। और ये जो घोटाला है, ये घोटाला यही तक नहीं है, सिर्फ यही मामला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ जिसमें 1000 पद भरे गए और वो एक ऐसी कंपनी को दिए गए, प्राइवेट कंपनी को भरने के लिए, जिसने उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग को और उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा आयोग के अधिकारों को साइड करके और तब उस कंपनी को काम दिया गया। जी हाँ, तो उत्तराखंड में सहकारिता भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आई। यही वजह है कि प्रदर्शन भी किया गया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, स्पोकपर्सन है बीजेपी उत्तराखंड के। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। साथ ही मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ है, स्पोकपर्सन है कांग्रेस उत्तराखंड के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मथुरा दत्त जोशी जी आपसे ही है। मथुरा जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह प्रदर्शन करके आप अपनी मांगों को मनवा लेंगे? और क्या आपकी मांगे हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, आप लोगों पे सीधे सीधे आरोप ये लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। धामी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि सहकारिता भर्ती में जो भर्तियां हुई है वो उसमें घोटाले हुए हैं और तमाम तरह के और घोटालों का भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। जी देखिए, जिस प्रकार सहकारिता वाला ये जो मामला है, इसकी जांच पूर्व में ही सरकार के द्वारा एक जांच के आदेश पहले से दिए हुए हैं, जिसमें 8 सहकारिता के 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। 4 ऐसे अधिकारी जो किसी भी तौर पे जांच को प्रभावित करने की उनके ऊपर शंका जाहिर की जा रही थी, तो ऐसे अधिकारियों को उनके स्थान से ट्रांसफर करके अन्यत्र दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है। सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार कदापि बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उसमें चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति यदि दोषी पाया जाएगा तो सरकार उसके ऊपर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करने जा रही है। और जिस प्रकार से अभी ये एक शिकायत का ही आधार लेकर ये सारा इस समय जो पूरा बवाल चल रहा है, अभी मात्र शिकायत है और आरोप है, अभी कुछ भी साबित हुआ नहीं है। और जब ये इसमें कोई भी तथ्य इस प्रकार का यदि पाया जाता है तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, जैसे मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं। और इसके लिए कोई भी जांच एजेंसी SIT भी हमको गठित करनी पड़ी तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, ठीक है संजीव जी, मैं एक सेकंड में आती हूँ सर। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा जी, क्या वजह है कि इस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी संजीव जी कह रहे हैं कि देखिए इस पे कार्रवाई भी हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच हम लोग करवा रहे हैं, फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है प्रदर्शन से सरकार पर दबाव बना लेंगे? और क्या कुछ कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, दबाव का कोई सवाल नहीं है, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो
सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जो सरकार कहती है हमने कोई घोटाला नहीं किया है, तो सरकार जांच किसकी करा रही है अगर घोटाला नहीं हुआ है? जब घोटाला हुआ है तो जिन अधिकारियों ने घोटाला किया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? एक बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि भाई माननीय सहकारिता मंत्री जी के श्री धन सिंह जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग का काम चल रहा है और जो सेक्रेटरी है इनके मीनाक्षी सुंदरम सहकारिता सचिव है, दोनों व्यक्तियों के अधीन जांच हो रही है। दोनों, एक मंत्री है एक सेक्रेटरी है, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि जांच निष्पक्ष होगी, जांच में दोषी जो पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये कहाँ की बात होगी? नहीं, कह रहे हैं कि कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, कईयों के तबादले कर दिए गए हैं। संजीव जी अभी कह रहे थे हम ये कह रहे हैं कि क्या अधिकारियों को सस्पेंड करके इतिश्री हो जाएगी क्या? आपने सेक्रेटरी को क्यों नहीं दंडित किया अभी तक? आपने रजिस्ट्रार को दंडित क्यों नहीं किया अभी तक? आपने अपर सचिव को दंडित क्यों नहीं किया अभी तक? और आपने माननीय सहकारिता मंत्री जी से ये क्यों नहीं कहा कि जब तक इसमें जांच हो रही है आप इस्तीफा दे दीजिए और जांच करा लेते हैं, जांच हो जाएगी तो आपको फिर विभाग मिल जाएगा। ठीक है। इतनी कहने की हिम्मत भी सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई जांच नहीं होनी है, केवल लिपापोती होनी है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात है, उनको सरकार कहता ही सरकार ठीक है। क्या संजीव जी सिर्फ कहने से कि हम तो जी जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? अगर धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर रही है विपक्षी पार्टी और ये कह रही है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जांच में खलल ना हो, हस्तक्षेप ना हो, दबाव ना बनाया जाए, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री को, क्या आपको नहीं ऐसा लगता है कि निष्पक्ष जांच के लिए कम से कम ये भी कदम उठाना चाहिए ताकि जनता को भी पता चले कि जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस के साथ चल रही है, विपक्ष को भी संतुष्ट किया जा सके? नेहा जी, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको कायदे में कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है किसी बातों को बोलने का, क्योंकि इन लोगों के राज में जिस तरह से एक घोटालों पे घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हुए हैं, जहां इनकी केंद्रीय नेतृत्व जो इनके हाई कमान माँ बेटे दोनों बेल पर हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी भ्रष्टाचार की जननी है। उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, आप केंद्र पे चले जाते हैं सर, उत्तराखंड पे रहिए ना सर। मेरी आपत्ति है, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ये परेशान हो जाएंगे। एक पहले संजीव जी पूरी बात कर लेते, फिर मथुरा जी का रुख करते हैं जी। नहीं, नेहा जी संजीव जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नेहा जी सर, मैं रोक रही हूँ, मैं टोक रही हूँ, अगर गलत करेंगे बोलेंगे तो मैं रोकूंगी भी, टोकूंगी भी सर, इसीलिए मैं बैठी हूँ, ये मेरा काम। ना, एक सेकंड मेरी सुन लीजिएगा प्लीज। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मथुरा जी को बोलने दीजिए, फिर मैं संजीव जी आपका रुख करती हूँ जी। रखिए अपनी बात, जल्दी से रखिए। देखिए नेहा जी, मैं आप जानते हैं बड़ी डिबेट की गंभीरता को भी समझता हूँ और डिबेट की गंभीरता को बनाए रखना भी चाहता हूँ। भाजपा के मेरे मित्र मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं, लेकिन मुझे आपत्ति इसमें है कि इनको अगर कोई सही बात कहो, नैतिक हमको कह रहे नैतिक अधिकार नहीं है, भाजपा के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि भाई आपने स्वीकार कर लिया कि घोटाला हो गया, आपने जांच बिठा दी। हम तो इतना कह रहे हैं कि आपकी जांच तब सही होगी, सही रास्ते पे चलेगी जब आपके मंत्री और आपके सेक्रेटरी और आपके रजिस्ट्रार, 3 सहकारिता के अभिन्न अंग हैं, एक रजिस्ट्रार महोदय, दूसरे सचिव महोदय, तीसरे मंत्री महोदय, आप 3 को रखना चाहते हैं। क्या मंशा आपकी है? आप कैसे कहोगे कि जांच आपकी निष्पक्ष होगी? आप 3 में से एक को भी नहीं हटा रहे हैं, आप छोटे कर्मचारियों को मार रहे हैं। छोटा अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है इसमें? अपॉइंटिंग अथॉरिटी या तो सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या वजह है, क्यों नहीं हटा रहे, क्या चाहती है सरकार। सुन लेते हैं मतलब ये कहना कितनी बड़ी गलत बात है कि हमारे राष्ट्रीय, अरे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया भाई, हम बोलते नहीं है तो इसका मतलब आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। अभी मैं आपका ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय में क्या हुआ, तो कई चीजें हैं। मेरा निवेदन है भाजपा के मित्र थोड़ा सा तसल्ली से बात करें, नैतिकता की बात करें तो अगर नियम और कानून की बात करें
जहाँ डिबेट जिस सब्जेक्ट पे हो रही है उस सब्जेक्ट में बात करें। ठीक है मथुरा जी, हम ठीक थोड़ा है, डिबेट कर लेंगे, मुझे लगता है। ले लेते हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, सीधा रुख आपका कर लेते हैं, क्योंकि अभी मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे कि जिन जिन लोगों पर आरोप लगा है और जिसको हटाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, वहां पर तो आपकी कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके आप क्या अपनी जिम्मेदारियों से तीसरे करना चाहते हैं क्या सर? नेहा जी, देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले ही कहा, पूरे मामले की जांच एक बहुत गंभीरता के साथ चल रही है और साथ ही हमने ये भी कहा यदि आवश्यक हुआ तो इस पर एसआईटी भी गठित की जाएगी या अन्य किसी एजेंसी से भी जांच की आवश्यकता हुई तो वो भी कराई जाएगी और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी लाल लपेट के निष्पक्ष तरीके से सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करवा रही है। किंतु कांग्रेस इस समय जो इनके अंदर की लड़ाई है और पूरी की पूरी कांग्रेस इस समय दो फाड़ होने की जद्दोजहद में है। सर कांग्रेस क्या कर रही, छोड़ दीजिए, सीबीआई जांच की मांग कर रही है कांग्रेस सर। नेहा जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ। कांग्रेस के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही है, कांग्रेस पार्टी उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को इस समय यहाँ पर परोसने का काम कर रही है ताकि जनता का ध्यान इनकी घर की आपस की जो लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है, पूरी सतह पर आ चुकी है, उससे जनता का ध्यान को भटकाया जा सके। ठीक, एक सेकंड रुकिए संजीव जी। अच्छा ये बताइए आप कह रहे थे अभी तबादले हो गए, हमने सस्पेंड कर दिया, फिर तो अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अपना जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश कर रही है, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इनके घर में कलह है उनसे दिमाग हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आपने तबादले कर दिए, सस्पेंड कर दिए, क्यों कर दिए सर? फिर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं आप? नेहा जी, मैंने कहा हमने पूरी की पूरी मामले के ऊपर एक शिकायत के ऊपर हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और शिकायत में जिन जिन लोगों के नाम आए उन लोगों के ऊपर हम लोग कार्यवाही का हमने एक एंगल लिया। तो अभी पूरा का पूरा एक शिकायत का मामला है, कोई घोटाला। नाम तो आए ना, आपको तथ्य चीजें मिल रही है ना? नेहा जी, जो शिकायत आई और उस शिकायत में जिन जिन लोगों का नाम एक तरह से आए शिकायतों पे, उन सभी लोगों के ऊपर कार्यवाही करते हुए सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस अभी तो ये कह रहे मथुरा जी कह रहे हैं कि नाम तो सबसे पहले धन सिंह रावत का था, उनसे तो इस्तीफा ले नहीं रही है, हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो आप करवा नहीं रहे हैं। नेहा जी, कांग्रेस के अपने दामन तो पाप से भरे हुए हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से NH-74 के एक मामला आया था और NH-74 का जो घोटाला था उसमें हमने पटवारी से लेके IAS अधिकारी तक को जेल की शिफ्टों के पीछे भेजने का काम किया। हम लोग को जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार को हम कदापि ना हमने बर्दाश्त किया ना हम आगे भी बर्दाश्त करेंगे। तो सर सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं करवा देते? जब आप भ्रष्टाचार बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि जी हम तो जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि धन सिंह रावत का इस्तीफा ले लीजिए और उसके बाद आप जांच करवा दीजिए। नेहा जी, आप मेरी बात सुनिए। आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कार्यरत मुख्यमंत्री टेलीविजन के सामने ये बोलते हुए दिखे कि 5-5, 7-7 करोड़ रुपए ले लो और मेरी सरकार बचा लो, उसके बाद भी क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? उसके बाद भी क्या इस्तीफा दिया उन लोगों ने? क्या इतनी शर्म थी उनके अंदर? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी शर्म है? सर आप भी कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं क्या? मथुरा दत्त जोशी जी,
क्यों आप लोगों को ऐसे लगता है कि घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं? तो कह रहे हैं हम तो जीरो टॉलरेंस के साथ चल रहे हैं, आप कहते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है सर, ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए, मैं मथुरा जी का रुक कर लेती हूँ। सर आपको बहुत टाइम दिया मैंने, एक सेकंड, अब रुक जाइए सर। हम इनके पद चिन्हों पर चलना चाहते ही नहीं। ठीक है, हम इनके पद चिन्हों पर चलना चाहते ठीक है सर, फिर उनसे मुकाबला करना छोड़ दीजिए ना, उनसे क्यों तुलना करते हैं? इन लोगों ने 70 साल कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया? सर आपको पूर्ण बहुमत के साथ सरकार सौंपी गई है। रुक जाइए सर, रुक जाइए एक सेकंड। मथुरा जी, क्यों आप लोगों को ऐसे लगता है कि कोरोना महामारी के दौरान ही मेडिकल सामग्री, दवाई, वैक्सीन की खरीद और टेस्टिंग जो किट्स वगैरह सामने आई थी उसमें भी घोटाले हुए थे? अभी आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाला भी सामने आया है, तो ये तो कह रहे हैं कि हम तो जी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चल रहे हैं, और जहां कभी ऐसा लगता है तो हम जांच करवाते हैं। मथुरा जी, मैं संजीव जी, एक सेकंड। राजस्थान का मामला पूरे देश ने देखा जब इनके माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर संजीव जी, जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ सर तब बोलिए ना। संजीव जी, हजारों लोगों की जान प्लीज बच आप इनको समय दे दीजिए। मैं डिबेट संजीव जी ऐसे नहीं करते हैं सर, डिबेट की गरिमा को बनाए रखें सर, प्लीज ऐसे मत करिए। मथुरा जी से सवाल पूछा मैंने। संजीव जी, मैं आवाज बंद करवा दूंगी आपकी, प्लीज ऐसे मत करिए सर। मैं जिससे सवाल पूछ रही हूँ उनको जवाब देने दीजिए ना सर, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, प्लीज। मथुरा जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। आपने संजीव को बहुत समय दिया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इन माई के लालू से मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, प्लीज। आप जानते हैं मैं बहुत कभी भी डिबेट की गरिमा को गिराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब जब लगता है कि भाजपा का एक ब्लॉक का कार्यकर्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को अटैक करेगा। इनके राष्ट्रीय नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अगर हमारे नेताओं ने किसी ने गलत काम किया, मैं बार बार डिबेट में कहता हूँ, चुनौती देके कहता हूँ, जिसने भी गलत काम किया है हिम्मत इन पर कि उनको किसी को हाथ डाल लें, किसी को बंद कर लें, या तिहाड़ जेल भेज दें, या उनके ऊपर कोई केस दायर कर दें। अरे सुन लीजिए पहले संजीव, आप बोलिएगा मत, जरा सुन लीजिए पहले, अपने टर्न का इंतजार करिए। ये गलत बात है इस तरीके की बात करना, बिल्कुल मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। डिबेट को ड्रिल करो, अगर कोऑपरेटिव में डिबेट हो रही तो कोऑपरेटिव में बात करिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मत आइए डिबेट में, मत बैठिए घर पे बैठे। ठीक है ये सर, गलत बात है। अगर प्लीज बताइए किस नेता को आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को जेल किया क्या? झूठ बोलने के अलावा आप लोगों के काम बचा। हमने नहीं कहा कि आपने जांच किसमें बिठाई और क्यों बिठाई है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो क्यों जांच करा रहे हो आप? अगर घोटाला हुआ जांच करा रहे हो तो क्यों नहीं कोऑपरेटिव मिनिस्टर का इस्तीफा आप ले रहे हैं? अगर बड़ी नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने सेक्रेटरी को उसको आपने दंडित किया? सेक्रेटरी वही बैठा। ठीक है सर, मुद्दे पे रहिए, मैं बस वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव आप कह रहे जांच होगी, क्या जांच हो रही है? आप क्या जांच कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, आपकी सरकार दे रही है। मैं चुनौती दे रहा हूँ आपके सहकारिता मंत्री से भी डिबेट कर, मेरे सामने बिठाई, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। आपके अध्यक्ष से डिबेट करने को तैयार हूँ, आपके मुख्यमंत्री से डिबेट करने को तैयार हूँ। इस तरीके की हल्की बात डिबेट में मत करिए। अगर आपने गलती की है तो स्वीकार करिए कि हाँ हमसे गलती हो गई है। अगर इन्होंने अभी धन सिंह रावत से इस्तीफा नहीं लिया, आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अभी तो प्रदर्शन नहीं किया। हम तो साफ करें, आप कुछ मत करें, सीबीआई की जांच करा लीजिए। नहीं करवाते क्या करेंगे सर? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? कुछ नहीं, क्या देखिए हम कर क्या रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम महंगा, अब की बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार, अगर ये महंगाई बढ़ा रहे हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? हम केवल जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या ध्यान हम भटका रहे हैं, क्या हम क्या गलत कर रहे हैं, ये बताइए ना। चलिए सर, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद है और हल्ला बोल रही है। वाकई देखने वाली बात यही है कि क्या सरकार पर दबाव बना पाएगी कांग्रेस पार्टी। पक्ष विपक्ष पे इतना ही। नमस्कार।